मनीला मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित यह मंदिर प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। शांत पहाड़ियों के बीच स्थित मनीला मंदिर मां दुर्गा को समर्पित है और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यह स्थान कुमाऊं की चंद राजवंश की कुलदेवी का निवास स्थान है। यहाँ से सूर्यास्त और सूर्योदय के अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं, जो आपकी आत्मा को शांति और दिल को सुकून देते हैं। चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण इसे एक परफेक्ट जगह बनाते हैं। अगर आप शांति, सुंदरता और भक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो मनीला मंदिर जरूर जाएं। यह जगह आपके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। तो आज हम मनीला मंदिर में आए थे और काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर और काफ़ी कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला। चाहे मैं बात करूँ मंदिर में जिस तरीके से मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिस तरीके से यहाँ पे ध्यान लगाने के लिए जगह बनाई गई है, जिस तरीके से यहाँ पे एक पुस्तकालय बनाया गया है जिसमें हमारे वेद, पुराण, कई ग्रंथों का ज्ञान आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। यहाँ से खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, पूरा हिमालय घाटी का एक अद्भुत नज़ारा। थोड़ा जूम करके मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखा दीजिए। अद्भुत नज़ारा यहाँ पर पूरा हिमालय घाटी का दिख रहा है और मेरे साथ यहाँ के जो मंदिर समिति के मुख्य अध्यक्ष हैं वो भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपका शुभ नाम जो है? मुझे मंडाल जी। मंडाल जी, ये पूरा जो हिमालय, ये चारों गढ़वाल कुमाऊं पूरा सब दिख रहा है। जी। तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ कहाँ से आते हैं? सर ऐसा है, इसमें वैसे हमने टूरिस्टों के लिए इसको नहीं कर रखा है। अच्छा। अलाउड नहीं कर रखा है। अच्छा। यहाँ पे केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के जो लोग होते हैं यहाँ जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आते हैं, उन्हीं लोगों के लिए वो करते हैं। हालांकि यहाँ देखने के लिए बनाई तो किसी को नहीं है, लेकिन टूरिस्टों के आने से फिर बाजार बन जाता है। बाजार बन जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल विशुद्ध आध्यात्मिक जो चिंतन का ये केंद्र बने। ये शिविर लगे यहाँ पे लगते हैं, जैसे शांति कुंज वाले आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है शांति कुंज की, और उसके अलावा इस्कॉन वाले आते हैं और बहुत सारे अलग अलग स्थानों से जो ध्यान प्रेमी होते हैं वो लोग यहाँ आते हैं। 10 दिन का, 15 दिन का या 20 दिन का उनका अपना कार्यक्रम चलता है। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे। मूर्तियों के बारे में बता दीजिए, जो मूर्तियाँ आपने बताई थी जो है। ये मूर्तियों की एक परिकल्पना हम लोगों के संज्ञान में थी कि हमारे उत्तराखंड के लोक देवता जिनको हम केवल जागर तक ही सीमित रखते हैं, उनकी मूर्तियां नहीं बना पाए। तो ये बड़ी उत्कंठा थी कि उन मूर्तियों का भी निर्माण हो। तो फिर भगवती की एक बड़ी कृपा रही, हमारे उत्तराखंड के प्रख्यात वास्तु शास्त्री डॉक्टर यशोधर मटपाल, भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त हैं वो। तो फिर उनके सामने हमने रेखा चित्रों का रखा, ये परिकल्पना रेखा चित्रों की। फिर उनके माध्यम से उनके कई मित्रों का भी उसमें संभवतः योगदान रहा हो, तो उन्होंने फिर इसकी परिकल्पना को साकार किया। ये रेखा चित्र तैयार किए। ये कहाँ से आई? ये मूर्तियाँ उड़ीसा से आई साहब। उड़ीसा? हाँ, ये काले पत्थरों की मूर्तियाँ भारत में उड़ीसा के अलावा अन्य क्षेत्रों में काला पत्थर उपलब्ध नहीं है। तो अब ये बहुत लंबे समय तो इसकी उम्र भी होती है, हजारों साल तक ये मूर्तियाँ रहती है, क्योंकि उत्तराखंड में तो जितने काले पत्थर की मूर्तियाँ हैं ये मुख्य तौर पे अभी भगवान राम की भी जो मूर्ति बनी शायद उड़ीसा से ही आई है। जी। अच्छा सर, ये पुस्तकालय के बारे में जानना चाहूंगा। उसमें लोग आएंगे तो वो आम लोग पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वैसे आम लोग भी पढ़ सकते हैं, दर्शनार्थी जो आते हैं यहाँ पे। उसके अलावा मुख्य तौर पर ऐसा है साहब, ये रूरल एरिया है बिल्कुल। और यहाँ पे हमारी मतलब शिक्षा संस्थाएं तो हैं, लेकिन शिक्षा संस्थाओं में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ऐसा है कि पठन पाठन सुचारू रूप से नहीं चल पाता है और रुचि भी नहीं है, न छात्रों की रुचि रही है। एक मोबाइल संस्कृति इतनी डेवलप हो गई है कि उस पे लोगों ने साहित्य को पढ़ना ही छोड़ दिया है। तो उनके अंदर ये जिज्ञासा जगाने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया। बहुत बढ़िया। तो इसमें हम आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और ये आज के जितने कंपटीशन होते हैं इनकी सारी किताबें, IAS से लेकर IPS से लेकर PCS से लेकर, ये सारी किताबें हमारे पास उपलब्ध हैं और लोग डोनेट भी करते हैं और हम लोग भी परचेज करते हैं। तो अगर आप जो है पर्यावरण के प्रेमी हैं, ध्यान, आध्यात्मिक, इन सब को जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं, धाम टूरिज्म तो उत्तराखंड में 6 महीने चलता ही है, धाम टूरिज्म का अगर लुत्फ उठाना चाहते हैं
तो वाकई में ये जो जगह है, मानिला जो जगह है, अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ पर आके वाकई में हमने ध्यान लगाया, हमने यहाँ पे मंदिर के दर्शन करे, एक अलग तरीके की जानकारी हमें प्राप्त हुई। और नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं, हिमालय का क्या खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो आइए यहाँ उत्तराखंड में जो है, और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को छोड़ के भी कभी जो है इन क्षेत्रों में आइए जहाँ पे आपको आसानी से भीड़ कम दिखेगी, लोग कम मिलेंगे, लेकिन शांति आपको मिलेगी। जिस चीज़ के लिए आप पहाड़ आते हैं वो आपको ज़्यादा मिलेगी। पूरा रेंज ऐसे दिखाई दे रहा है जी 400